एक मिनट और, 1 मिनट और फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट और फिर स्टार्ट करेंगे क्लासेस। थोड़ा सा गलत इसके साथ है। एक मिनट और थोड़ा सा रुकिए, स्टार्ट करेंगे। चलो, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है? तो आज पता है क्या बच्चों, आज पता है क्या, ध्यान से देखो। आज जो नॉमेनक्लेचर है ना, उसका दूसरा लेक्चर है। क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर। क्या मैंने मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था क्या? हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। और इसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स या फिर प्रीफिक्स? सफिक्स 1 सफिक्स, सफिक्स 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स, सफिक्स 2 सफिक्स 2, सफिक्स 2 लिखेंगे। और वर्ड रूट के पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स प्रीफिक्स 1। और उसके पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 2। अब ध्यान से देखो, वर्ड रूट में हमारा क्या होगा बताओ? मेथ इथ जितने नंबर ऑफ बिल्कुल, कार्बन, कार्बन। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वही होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यही सब होगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इन। इन डबल बॉन्ड होगा तो इन, आइन। क्लियर है क्या? सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। अब ये बताओ सफिक्स 2 में क्या होगा? सफिक्स 2 में हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, प्रीफिक्स 1 में अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा, साइक्लो। और सफिक्स प्रीफिक्स 2 में क्या होता है हमारा, या फिर ब्रांच बोलो, ब्रांच बोलो या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोलो। क्लियर है क्या? हम लोग इसी फॉर्मूले पे क्या हमने पूरा नॉमेनक्लेचर किया था क्या? अगर ये बात आओ कि अगर 2-3 ब्रांच एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे। जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है उसको हम पहले वैल्यू देंगे। क्लियर है क्या? जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है हम उसको पहले वैल्यू देंगे। ये तो रहा ब्रांच की बात। और इसके बाद क्या, आप लोग बताओ, आप लोग को नंबरिंग करना आ गया क्या? नंबरिंग हम कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताओ भाई। क्या आप लोग को नंबरिंग आ गया? नंबरिंग कैसे करते हैं तो बोल दो। ग्रुप से शुरू करना है। हाँ, देखो हमने प्रायोरिटी क्या वाइज। बोलते, हाँ हमने तो बहुत कुछ बताया था, बहुत कुछ बताया था। होमोलोगस सीरीज भी बताया था जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, ठीक है। बाकी ये सब चीज बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, ये सब बताया था ना मैंने। यस आप लोग पढ़े थे कि नहीं? PDF था, आप लोग पढ़े थे कि नहीं दोबारा? और ये बताओ, आप लोग का संडे को क्या है, टेस्ट है। संडे को क्या है, टेस्ट है। चैप्टर आप लोग को पता है क्या, कौन सा चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बिल्कुल, बॉन्ड। एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्या, केमिकल, केमिकल बॉन्डिंग। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ किस टॉपिक से आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ना आप लोग क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा? क्वांटम नंबर। और दूसरा टॉपिक बोहर मॉडल। कौन सा मॉडल? बोहर मॉडल। और इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे ना बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, इवन जेई में भी। और जो एग्जाम होगा संडे को उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन किससे होंगे, क्वांटम नंबर्स होंगे। बोहर मॉडल से तो भर भर के क्वेश्चन आता है। और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, किससे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। क्या बातें क्लियर? क्या बोलो यार। और केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में आपका एमओटी से ज्यादा आता है, एमओटी से।
और शेप वगैरह भी पूछता है कि उसका शेप कैसा है। क्लियर है बातें मुझे? क्लियर है बातें आप लोग को? किसी को डाउट है? डाउट हो तो बता दो यार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। अगर आप लोग बताओ, अगर 3 फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, 3 फंक्शनल ग्रुप, तो हम क्या करेंगे? किसी एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी सबको क्या मानेंगे? ब्रांच या सब्स्टिट्यूट। ब्रांच में। ब्रांच, या फिर आप लोग ब्रांच बोलो, ब्रांच ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, नहीं? जैसे मैंने पेड़ वाला बताया था, उस हिसाब से ब्रांच क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है क्या बोलने में। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हमारे पास क्या कुछ ऐसे होगा क्या? देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या प्रायोरिटी नंबर क्या है, या प्रायोरिटी नंबर 1 है। अगर मानो 2-3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो जो सबसे टॉप पे रहेगा वही क्या होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, और बाकी सब क्या होंगे? ब्रांच। ब्रांच होंगे। अगर मानो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आ गया और CN वाला आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप जैसे कौन काम करेगा? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। क्या मैं एक नॉमेनक्लेचर दूं क्या? क्या आप बता दोगे? बोलो भाई, अरे बोल दो यार। इसका नाम बताओ पहले, इसका नाम बताओ, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ आता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी लोको जी, भुवन सिल। आप यार कितनी बार अपना नाम चेंज करोगे बताओ? बताओ, अदर अदर बाकी लोग बताओ। लोको जी, तो आप पिछली क्लास में नहीं आए थे ना? बताओ भाई लोको जी, आप पिछली क्लास में नहीं आए थे ना? अरे बोल दो यार। आप माइक ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? आप माइक क्यों नहीं ओपन कर रहे हो? चलो ठीक है, बताता हूं मैं। सीधी सी बात है, हमारे पास 2 चीज है। एक हमारे पास यह है, और दूसरा हमारे पास क्या है, यह है। तो इनमें से फंक्शनल ग्रुप जैसे जो काम करेगा, वो पहला वाला करेगा। तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा? 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। बताओ यार, 5 हो गए। अब बताओ, आप लोग 5 हो गए, तो अब ये बताओ कि हम क्या करें इसके बाद में? क्या लिखे हम? ब्रांच को सबसे नेम पहले ब्रांच का नाम। तो प्रीफिक्स। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर है 3 साइनो। 3 साइनो। देखो, जब ये ब्रांच जैसे काम करेगा तो साइनो नाम होगा, और जब फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो नाइट्राइल। क्या नाम होगा? नाइट्राइल। नाइट्राइल। देखो ये 3 साइनो, उसके बाद हमारे पास 5 कार्बन है, तो क्या होगा? पेंट। क्या होगा? पेंट। अब ध्यान से दो, दूसरे पोजीशन पे क्या है? इन है। पेंट क्या हो जाएगा? 2 इन। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड। क्या किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। बोलो यार, किसी को कुछ इसमें डाउट है? अरे नहीं है ना? नहीं है। आगे नो सर। बढ़ते हैं। ये नंबरिंग करने वाला पूरा रूल था। क्या आप लोग नंबरिंग करने वाला पूरा रूल पढ़े हो? यस सर। पढ़े हो ना? क्योंकि नंबरिंग करने वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा। याद रहे, कहीं आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाए और मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए और नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक लेके जाओगे? अगर मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड होगा तो मल्टीपल बॉन्ड तक लेके जाना है। अब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, भले ही से कार्बन छोटा क्यों ना हो, चैन छोटा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें कहाँ लेके जाना है? मल्टीपल बॉन्ड पे लेके जाना है। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। आओ ध्यान से देखो। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, सी 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 सी, और यहाँ पे कुछ ऐसे है
OH है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C। अब ये बताओ टोटल कितने नंबर कार्बन की हमारे पास प्रिंसिपल चेन है? 4 carbons. 5 5 देखो देखो 1 2 3 4 5, इस हिसाब से तो 5 आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे फिनिश करेंगे? डबल बॉन्ड पे या फिर मल्टीपल बॉन्ड पे। तो हमारा 3 यहाँ पे जाएगा, 4 यहाँ पे जाएगा। जो हमारा ये वाला जो चैन होगा ना, यही क्या होगा? प्रिंसिपल चैन होगा। ये वाला नहीं होगा। ये कैसे अब काम करेंगे? भले ही से बड़े हैं तो क्या होगा, कैसे काम करेंगे? ब्रांच जैसे काम करेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? इसका मतलब Yes. आप लोगों ने सही से PDF नहीं पढ़ा है। बोलो। बड़ा सर कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज कैसे होना है? तो जल्दी आंसर नहीं देने होना। के चक्कर में। हाँ, ये मत कंफ्यूजन करो, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बताओ एक बार, ध्यान से देखो। 4 कार्बन है और OH लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? और ये ब्रांच है, 3 कार्बन का ब्रांच क्या होता है? Propyl. प्रोपाइल। अब प्रोपाइल दूसरे पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा? 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, उसके बाद Bute 3 ब्यूट enol. 3 इन 1 ऑल, ठीक है। 3 इन 1 ऑल, क्योंकि हम OH को भी क्या देंगे? पोजीशन देंगे, उसको भी अपना जगह देंगे। नहीं क्लियर हुआ? हो गया। डाउट है किसी को? नो सर। बोलो यार। एक बात और देखो, सेम क्वेश्चन और ध्यान से देखो। मान लो सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा था, सी 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 सी, यहाँ पे C और यहाँ पे लग जाता OH और यहाँ पे लग जाता C और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या सीन है? मेन इसमें 3 कार्बन है। 6. कितने कार्बन है? 3 कार्बन। कोई सही नहीं बताया, कोई सही नहीं बताया। 4. देखो पता है क्या, मैंने ये बोला था ना आपको कि जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं हो तो हम हमेशा लंबा कार्बन ही चूज करेंगे। तो आप बताओ क्या OH में कार्बन है क्या? No, sir. नहीं है। नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। नंबरिंग हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। बताओ कौन सा वाला सही है? Red वाला. 1 2 3 रेड 4। वाला क्यों सही है? येलो वाला क्यों नहीं सही? क्योंकि हमें लंबा कार्बन चेन मिल जा रहा है। OH को कम नंबर मिलना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, OH को क्या होना चाहिए? कम नंबर मिलना चाहिए। उस हिसाब से हमारे पास यह वाला क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल चैन होगा। अब बताओ इसका क्या नाम होगा? अब इसका क्या नाम होगा? वही बात है, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल और क्या? ब्यूट ब्यूट 3 इन 3 in 1 mol. 3 इन 2 ऑल, 2 ऑल, 1 ऑल नहीं, 2 ऑल। क्लियर है क्या? अब तो दूसरे नंबर पर OH है ना, बताओ। यस सर। बोलो भाई, दूसरे नंबर पर OH है ना। लेकिन अगर वही कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखो, वही मान लो OH यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, यहाँ पे OH होता। अब बताओ 5 कार्बन होते हैं क्या? मेन। अब तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब तो हमारे पास 6 कार्बन हो गया ना, क्योंकि इधर से भी तीसरे नंबर पर आ रहा है और इधर से भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो क्यों ना हम उधर से स्टार्ट करें जहां से क्या हो, लंबा चैन मिले। बोलो यार, समझ रहे हो? अब इसका नाम क्या होगा? 4 methyl hex 5 इन देखो 3 अब ये ओल. बताओ, हाँ बिल्कुल, 4 चौथे पोजीशन पे क्या है? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हमारे पास 6 नंबर का कार्बन है, हेक्स 5 इन 3 ऑल। क्लियर है मेरी बातें? मेरी बातें क्लियर है? देखो ये पता है क्या, एकदम मैथमेटिक्स जैसा है। आप डिजिट चेंज करोगे आंसर चेंज होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ
कि मैं स्ट्रक्चर चेंज करूंगा तो आप नाम कैसे लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि मैं स्ट्रक्चर चेंज करूंगा तो आप लोग क्या करोगे, नाम उस हिसाब से चेंज कर लोगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है। मैं नाम चेंज करूंगा मतलब या फिर स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, आप लोग तरीका चेंज करके क्या कर लोगे। हाँ सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ इसमें इसमें नंबरिंग ऐसे क्यों किया हुआ है? देखो सिंपल सी बात है, चारों तरफ से अगर चेक करेंगे ना तो चारों तरफ से 6 नंबर की कार्बन चेन बन रही है, लेकिन इसने बीच वाले को क्या लिया है, प्रिंसिपल लिया है। इसलिए बीच वाले को प्रिंसिपल लिया है क्योंकि इस पे ब्रांचेज ज्यादा लगे हुए हैं, तो जिसपे ब्रांचेज ज्यादा लगे उसी को क्या करते हैं, उसी को अपना प्रिंसिपल चैन बना लेते हैं। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में देखो भले ही से 6 नंबर की कार्बन चेन है, 6 नंबर की क्या है, कार्बन चेन है, और ये नीचे वाला क्या है, 5 नंबर का है। अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा तो हम एक मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करके कहां तक ले जाएंगे, दूसरे मल्टीपल बॉन्ड तक ले जाएंगे। इसमें हम लंबा कार्बन चेन नहीं चेक करेंगे। हमने क्या बोला, पहले फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर हम ध्यान किस पे देंगे, लंबी कार्बन चेन पे, और सिर्फ सबसे लास्ट में किस पे ध्यान देंगे, ब्रांच पे ध्यान देंगे। समझ गए क्या आप लोग मेरी बातें? यस। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है मेरी बातें? देखो यहाँ पे पहले वाले में नंबरिंग कैसे किया हुआ है, आप बताओ। उस साइड से स्टार्ट किया हुआ जहाँ पे OH को क्या मिले, कम मिले। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले उस साइड से स्टार्ट किया जहाँ पे डबल बॉन्ड को कम मिले। और तीसरे वाले में देखो फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग स्टार्ट वहां से किया है जहां से OH को कम मार्क्स मिले, और फिर खत्म कहाँ पे किया है, डबल बॉन्ड पे किया है। क्लियर है? बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखना, आप बताओ मैंने क्या बोला था आपसे, जो हेलोजन होते हैं और नाइट्रो होते हैं, यह हमेशा किसका काम करते हैं, ब्रांच का काम करते हैं। यह कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, यह हमेशा किसका काम करते हैं, ब्रांच का काम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक OH है और एक मल्टीपल बॉन्ड है। आप बताओ इधर से अगर मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया तो भी OH को कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले, और इधर से स्टार्ट किया तो भी इसको 3 मार्क्स मिले। तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू देंगे, फिर डबल बॉन्ड को। तो हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम मार्क्स मिले, क्योंकि OH को तो दोनों साइड से सेम मिल रहा है ना। बोलो हाँ। ये तो हो गया हमारा चौथा। आते हैं पांचवे वाले में। पांचवे वाले में क्या सीन है, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके कहाँ पे फिनिश करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। ठीक है, ये देखो हमारे पास छठा है। छठा क्या है, ये कीटोन वाला ग्रुप है, और कीटोन वाला ग्रुप बीच में है, तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से कीटोन को क्या मिले, कम नंबर। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है ब्रोमीन, और दोनों साइड से क्या है, दूसरे पोजीशन पर है। दोनों साइड से क्या है, दूसरे पोजीशन पर ही है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये बताओ, यहाँ पे है क्लोरो और यहाँ पे ब्रोमो। जब दोनों का दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आए ना, तो हम क्या चेक करेंगे, अल्फाबेटिक। क्या चेक करेंगे, अल्फाबेट। देखो यह भी हमारे पास तीसरे नंबर पर है एक साइड से, यह भी हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पर है। तो हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे, जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला में यह तीसरे नंबर पर है अपने साइड से, और यह दूसरे नंबर पर है, तो जाहिर सी बात है हम दूसरे वाले को चूज करेंगे। क्लियर है? अगर दोनों का सेम होता है तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके आते हैं, नहीं तो पहले तो नजदीक वाला को ही लेते हैं। इसमें देखो, इसमें नंबरिंग इसी साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्लोरीन को क्या है, कम मिला हुआ है। डाउट है क्या? अब ये बताओ, यह भी हमारे पास ब्रांच, यह भी ब्रांच और यह भी ब्रांच, इसका नाम मिथाइल,
इसका नाम एथाइल और इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम मिथाइल, एथाइल और नाइट्रो। तो आप बताओ सबसे पहले कौन लिखेंगे? इथाइल, और इथाइल के बाद मिथाइल, फिर मिथाइल। मिथाइल क्यों? क्योंकि वो एन के पहले आता है, क्योंकि वो एन के पहले आता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? लोकोजीत, क्या मेरी बातें क्लियर है? गुरमनन, यस। लोकोजीत, गौरव, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो या फिर नहीं सुन रहे हो? आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो या फिर नहीं सुन रहे हो? लोकोजीत, गौरव, बताओ भाई। नहीं बता रहे हो यार, मुझे नहीं लग रहा कि आप, एक बार हाथ सभी को उठाना, देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट है। एक बार सभी कोई हाथ उठाओ, देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट है। यानी कि लोकोजीत प्रेजेंट नहीं है, गौरव भी प्रेजेंट नहीं है। सर एक डाउट है। क्या? अच्छा प्रेजेंट तो हाथ बोला उठाने के लिए। सर अगर हमारे पास एक 7 कार्बन की चेन है और उसके अंदर हम उसके पास एक ब्रांच है और एक उसी में 6 कार्बन की चेन कितना हो बना गया? सकते हैं एक, पर उसमें 2 ब्रांचेस आ रहे हैं, 3, 4, तो इसमें हम 5, प्रिंसिपल 6, किसको लेंगे? 7। अब क्या बोल रहे हो बताओ? सर इसमें हमारे पास एक ब्रांच है। कौन सा? कितने नंबर पे क्या जोड़ बताओ? सर किसी पे भी जोड़ लो। आप बताओ कितने नंबर पे क्या जोड़ोगी? 5 पे जोड़ दो। क्या जोड़ोगी? मिथाइल जोड़ दो। चलो दिखाई जोड़ दिया मैंने। और इसी और के अंदर अगर हमारे पास 6 कार्बन की चेन बन रही है पर उसके पास 2 ब्रांचेस हैं। ऐसे ये बोल रहे हो आप? नहीं सर वैसे नॉर्मल जो होती है एन नॉर्मल, ठीक है। तो मैं ऐसे कर दूं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर दूं? यस सर। हाँ, अब क्या करूं? तो इसमें से प्रिंसिपल किसको चूज करेंगे हम? देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? या फिर इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबरिंग तो मैंने दोनों साइड से कर दिया। अब यह किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा। तो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से ब्रांच को क्या हो, कम वैल्यू मिले। तो ये आप बताओ, येलो वाले से 5 नंबर मिला और रेड वाले से 7 मिला है, तो आप बताओ सही कौन सा है? येलो वाले। येलो वाला। क्लियर हुआ क्या? यस। डाउट हो कुछ भी तो बता दो। हमारा प्रायोरिटी होता है लंबा कार्बन चूज करना, ठीक है? ओके सर। और भी कोई दिमाग में क्वेश्चन है उल्टा सीधा, पूछ सकते हो यार। नो। अब देखो, मैं पिछले साल पढ़ा रहा था, कोई एक बच्चा बोला सर मर्सिडीज का जो लोगो होता है ना, उसका बताइए, और वो मुझे आता ही नहीं था, क्योंकि मैंने मर्सिडीज का लोगो मुझे नहीं पता। आप लोग को पता है क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़े हम। बोल दो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब ये देखो, आप बताओ क्या यह कितने नंबर का कार्बन है? ये 5। तो 5। क्या पेंट लिख सकते हैं? अब ये बताओ, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन लिख सकते हैं। और इसमें प्रीफिक्स क्या हो जाता है? साइक्लिक है, तो क्या लिख देंगे? साइक्लिक। साइक्लो। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन बोलेंगे। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है? साइक्लोपेंटेन तो है, लेकिन ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तो जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा वो इसी से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 और 3। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। क्लियर है क्या? अरे बोलो यार, डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। बाकी ये सब करते रहना आप लोग।
अब मान लो कहीं भी C डबल बॉन्ड OH आ जाए, कहीं भी क्या आ जाए, C डबल बॉन्ड OH आ जाए, मान लो कुछ ऐसे मैंने बना दिया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ले लिया। आप बताओ टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। एसिड हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 पेंटेन इनोइक 3 इन ओइक एसिड। क्लियर है क्या, बोलो यार, क्लियर है, क्लियर है। इस वाले में देखो, इस वाले में यह हमारा क्या है, प्रिंसिपल चेन है, और यह क्या काम करेगा, ब्रांच का काम करेगा। क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ये नाम गलत दिया, ठीक है, नाम गलत दिया, क्या होगा बताओ, 3 इथाइल पेंटेन, पेंटीन, पेंट, क्या होगा, 4 इन ओइक एसिड। एसिड। क्लियर है बातें, ये नाम थोड़ा गलत लिख लो, बोलो यार, क्लियर है। अब ये देखो, जहां भी यह वाले ग्रुप होते हैं, जहां भी यह वाले ग्रुप होते हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, कुछ जहां भी ऐसे ग्रुप होगा, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, बोलो यार, एसिड एनहाइड्राइड। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को, मेरी बातें क्लियर हो गई, यस सर। क्लियर हो गई। आओ आगे और बातें करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, अगर ये सफिक्स जैसे काम करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास कुछ ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O C, कहाँ गया यार, बीच में O है ना, O है, O C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, कुछ ऐसे है हमारे पास, क्या है, कुछ ऐसे है। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली है, जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन, प्रिंसिपल कार्बन। देखो जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है, जो छोटा वाला होता है उसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, जो बड़ा वाला होता है वो बाद में लिखते हैं। तो आप बताओ, हम सब कार्बन को इंक्लूड करेंगे ना, आप बताओ छोटा वाला कौन है, क्या 2 नंबर कार्बन है, और बड़ा वाला 3 नंबर कार्बन है, कुछ ऐसे ही है ना, बोलो यार। तो जो Yes. छोटे वाले को हम लिखेंगे एथेनोइक, एथेनोइक, और बड़े वाले को प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्या बातें क्लियर है क्या, बोलो यार, यस सर। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कार्बन मिल जाए, डबल बॉन्ड O मिल जाए और सिंगल बॉन्ड O और CH3, कुछ ऐसे मिल जाए, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH3। क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोग को, बोलो यार, क्लियर है। अगर ऐसे कुछ मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, OAT। क्या बोलते हैं, OATE। क्या बोलते हैं, OATE। मान लो कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या है, O और CH3 है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एल्केनोइड। क्या बोलेंगे, एल्केनोइड बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। और नाम लिखते टाइम क्या होगा, पहले एल्किल का नाम होगा, फिर एल्केनोइड का नाम होगा। तो आप बताओ एल्किल का क्या नाम है, मिथाइल। मेथिल, मेथिल, बताओ कितने नंबर का कार्बन, इथेनॉल। एथेनोइड। क्या होगा, एथेनोइड। क्लियर है क्या मेरी बातें, बोलो यार। अगर मान लो यहाँ पे C2H5 होता तो एथिल एथेनोइड, क्या नाम होता फिर, एथिल एथेनोइड। क्या मेरी बातें क्लियर है, साहिल, युवराज, गौरव, गुरमनन, यस। डाउट तो नहीं है ना कुछ भी, नो सर। बने रहना, बने रहना यार। अगर मान लो कुछ इस टाइप का ग्रुप हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, कुछ
कुछ इस टाइप का ग्रुप हो, तो ध्यान से देखो क्या होगा। आप बताओ, इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले ग्रुप को हम लोग ऑयल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड बोलते हैं। इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड बोलते हैं। क्या डाउट है क्या किसी को? क्या डाउट है क्या किसी को? इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऑयल हैलाइड बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मानो हमारे पास कुछ ऐसे नाम है, CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl। तो आप बताओ कितने नंबर का कार्बन है? क्या 2 नंबर का कार्बन है क्या? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एथेन, एथेन ऑयल, ऑयल हैलाइड। या फिर क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। गुरमनंत समझ आ रहा है? गुरमनंत मेरी बातें समझ आ रही है? यस। मान लो कुछ ऐसे हो जाए, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH जोड़ दिया। तो आप लोग इसका जरा नाम बताना क्या होगा। देखते हैं कितने लोग। यहाँ पे OH जोड़ दिया और यहाँ पे कुछ और जोड़ दिया मैंने, ब्रोमीन जोड़ दिया। जरा बताना इसका क्या नाम होगा। देखते हैं कौन है जो बता लेता है। देखते हैं कौन बता लेता है इसको। तो भाई गुरमनंत ने बताया 2 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ब्यूटेनॉल क्लोराइड। गुरमनंत गलत है। सर ओ भाई गलत। ब्यूटेनॉल आना है। स्पेलिंग स्पेलिंग सही लिखो, फिर से लिखो। अदर बाकी लोग गौरव, गौरव क्योंकि पता है क्या, एक स्पेलिंग से आपको पता है क्या पूरा नाम गलत हो सकता है। समझ रहे हो ना? फिर से अलग। सही आप दूसरे वाले में भी सेम लिखे हो। सही ऑटो टाइप हो रहा है। अच्छा, अरे गौरव, युवराज, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग भी करो यार। कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल करो। 4 लोग हो ना, तो कम से कम ट्यूशन जैसे पढ़ लो। ट्यूशन जैसे पढ़ लो। आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़े हो क्या ऐसे? ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल क्लोराइड। अदर्स बाकी लोग, गौरव, युवराज, साहिल, गौरव, युवराज, साहिल। बता दो भाई आप लोग, गौरव, युवराज, साहिल। अरे बोल दो यार। चलो मैं ही बताता हूँ आप लोग को। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम कार्बन देख लेते हैं। यह हमारा जो होगा फंक्शनल ग्रुप होगा। यह क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसका भी कार्बन है, तो 1 2 3 4 टोटल हमारे पास कितने कार्बन? 4 कार्बन। यह हमारा ब्रांच जैसे काम करेगा जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। और यह भी हमारा ब्रांच जैसे काम करेगा जिसका नाम क्या है? ब्रोमो। क्या नाम है? ब्रोमो। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। ब्रोमो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हमारे पास 4 कार्बन है, तो क्या करेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन और Cl वाला है ऐसे, तो OYl और क्लोराइड। क्या करेंगे? OYl क्लोराइड। कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बताओ यार। सर ये डबल बॉन्ड में ऑयल लिखना पड़ता है। क्या डबल बॉन्ड ओ में जो क्या कार्बोक्साइल ग्रुप है। क्या डबल बॉन्ड हो? एक बार बताओ, पूछो।
वो सर कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड वो है ना, कार्बोक्सिलिक हाँ ग्रुप, हाँ उसमें सर ऑयल आता है क्या? हाँ, ओ ब्यूटेन वाई ऑयल। एल क्लोराइड, ओ वाई एल हैलाइड, ओ वाई एल हैलाइड, और हैलाइड में ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड, क्लोरीन हुआ तो क्लोराइड, क्लोरीन हुआ तो फ्लोराइड। सर ये आल्डिहाइड है ना या फिर कीटोन है ये? ये कीटोन नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब वहां पे एक सीएल भी जुड़ गया है, अगर वही सीएल की जगह एच होता तो क्या नाम होता है इसका? आल्डिहाइड। सिंपल सी बात है। हमारे पास ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। सब कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। इसका इसका क्या नाम है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो OH हम हटा के क्या लगा दिए? OH हटा के Cl लगा दिए, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? एसिड हैलाइड। और इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे क्या लिखेंगे? OYl क्लोराइड। अगर फिर OH हटा के हमने क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। तो अब बताओ इसका क्या नाम होगा? एसिड अमाइड। अमाइड। एमाइड हो जाएगा। ऐसे ही इन सबका क्या होता है? नाम चेंज होते रहता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका नाम क्या होता है? चेंज होते रहता है। डाउट है क्या कोई? अब देखो सिंपल सी बात है, फिर क्या आ गया? एमाइड आ गया। क्या आ गया? एमाइड आ गया। मान लो कि हमारे पास क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? NH2। आप बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या हो जाएगा? एमाइड जुड़ेगा। तो आप बताओ ये क्या है? क्या दो कार्बन है तो हम क्या लिख सकते हैं? एथेन। एथेन। और लास्ट में क्या जोड़ना है हमें? एमाइड जोड़ देना। एथेना माइड। क्या नाम हो जाएगा? एथेना माइड। इसमें एक ही कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा? मीथेनामाइड। मिथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथेनामाइड। क्लियर है क्या मेरी बात है? इसमें थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोग लास्ट में देखते हैं या फिर बता ही देते हैं। देखो हमारे पास क्या है? CH3 N C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे क्या है? H है। अब ये बताओ हमारे पास यह ग्रुप है, यह ग्रुप है, तो अब यह ग्रुप क्या क्या होगा? एमाइड वाला ग्रुप है। नाइट्रोजन और जस्ट सटे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड हो। बोलो यार। तो अब देखो अगर नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़ा होता है ना, दो कार्बन, यह तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और यह मेथिल वाला कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे? एन मेथिल, एन मेथिल। और इसका आप बताओ क्या हमने मेथिल वाले का नाम लिख दिया क्या? एन मेथिल, क्योंकि एन से जुड़ा हुआ है। और इसमें अब एक ही कार्बन बन जा रहा है। जब एक ही कार्बन बन जाएगा तो क्या बोलेंगे? मेथेनामाइड। क्या बोलेंगे? मेथेनामाइड। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सर लोग? इसमें हम अमाइड क्यों कंसीडर कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड OH निकल। देखो आप अगर केवल इसको कंसीडर करते हो तब तो एल्डिहाइड है, लेकिन अगर यही एन के साथ जुड़ा होता है तो हम एन वाले को भी कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? एन वाले को भी। ये पता है आपको कहाँ मिलेगा? आपको प्रोटीन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रोटीन में। प्रोटीन। जब आप ना वो वाला बॉन्ड बनाओगे ना, क्या बोलते हैं? एमाइड बॉन्ड बनाओगे। जब RNA DNA जुड़ेंगे, DNA वगैरह जुड़ता है ना, तो यहाँ पे वो पाया जाता है प्रोटीन्स वगैरह में, एमाइड बनते हैं। आप लोग कर लियो ना प्रोटीन्स वगैरह बायो में, या फिर प्रोटीन वगैरह नहीं किए हो? यस मैम। चलो अच्छा, वो तो केमिस्ट्री में ना, आप लोग बायो वाले हो, जी वाले। ठीक है, तो ऐसे हो गया। मेरी अब देखो बायोमोलिक्यूल्स में आएगा 12। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर कहीं भी CN जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। नाइट्राइल बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास क्या है? CH3 CN है। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। क्या हो जाएगा? दो कार्बन है तो क्या नाम होगा? एथेन, एथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल, नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल। या क्या होगा? ब्यूटेन नाइट्राइल होगा। क्या होगा? ब्यूटेन नाइट्राइल होगा। अब ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। नंबरिंग देखो 1 और 2। आप बताओ अगर CN आ जाए और C डबल बॉन्ड OH आ जाए तो दोनों में से वैल्यू किसको दोगे? CN को। CN को। किसको वैल्यू दोगे? CN को। तो अब ये बताओ पहले नंबर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब यह CN जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा तो CH कैसा काम करेगा? ब्रांच। ब्रांच जैसे।
अब ये ब्रांच कितने नंबर पे है? क्या दूसरे नंबर पर है क्या? क्या लिखेंगे? सर देखो, इसको कभी ऑक्जो भी लिखते हैं और कभी फॉर्मिल भी लिखते हैं। तो जब सीएन वगैरह ऐसे कुछ आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे? ऑक्जो लिखेंगे। ऑक्जो, ऑक्जो, और 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथेन नाइट्राइल। 2 ऑक्जो एथेन नाइट्राइल। क्लियर है मेरी बातें? बोलो यार। अब मानो कहीं भी CHO ग्रुप आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? अगर अकेले आएगा तो लास्ट में क्या लगा देंगे? एल लगा देंगे। जैसे कि मान लो C डबल बॉन्ड O H और H, यह हमारे पास CHO ग्रुप है और एक ही कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मीथेनॉल। मेथेनल। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O, यह हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब 2 कार्बन है 1 और 2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल। एथेनल। कोई प्रॉब्लम हाँ। क्या किसी को? बोलो यार। नो सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, मान लो हमारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कुछ ऐसे है। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कुछ ऐसे है। तो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? कुछ ऐसे करना है हमें। अब देखो, हमारे पास टोटल 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और दूसरे पोजीशन पे क्या है? दूसरे पोजीशन पे हमारा कीटोन वाला ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोप टू कोन लिख देंगे। प्रोप टू कोन लिख देंगे। और इसका लोकल नाम क्या है? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। ये आप लोग याद कर लेना। एसीटोन क्या है? बहुत ही काम की चीज है और हमेशा क्या आता है? काम आता है। डाउट है क्या किसी को? नो सर। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अब हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। सफिक्स देखो, सफिक्स हमारे पास ओएल आएगा। प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स हमारे पे हाइड्रोक्सी आएगा। अब ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास क्या है? CH3OH है, एक ही कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। मेथेनल हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, CH3 CH CH2, ये CH हो गया और यहाँ पे कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ गया? OH आ गया। इसका नाम बताना जरा फटाफट आप लोग, फटाफट नाम बताओ इसका। नाम बताओ यार आप लोग। पेंटेन 3 ऑल। अरे भाई, आप डबल बॉन्ड तो भूल गए हो। 1 2 3, 3 ही कार्बन का तो चैन बन रहा है ना। फंक्शनल ग्रुप से यस स्टार्ट करेंगे और डबल बॉन्ड पे फिनिश करेंगे। यह क्या है? यह ब्रांच है ना। ब्रांच है। क्या नाम होगा? 2 इथाइल, और क्या होगा? 2, सर 1 होगा ना इथाइल। सॉरी हाँ, 1 इथाइल मिल जाए। 1 इथाइल, उसके बाद प्रोप, 2 बोलो भाई, 2 2 इन ई ऑन। 1 1 और ऑल। क्लियर है बातें? यस अरे बोल दो भाई। यस सर। क्लियर है, क्लियर है। शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कर लोगे आप लोग? हाँ सर। कर लोगे, कोई डाउट नहीं। ये देखो, ये भी गलत कर दिया यार। ये किस इथाइल को कौन सा पोजीशन पे कर दिया है? तीसरे पोजीशन पे कर दिया। जबकि क्या इथाइल ये तीसरे पोजीशन पे है क्या? बताओ, क्या तीसरे पोजीशन पे इथाइल है क्या? सर दूसरे पे है सर। पर दूसरे पे गलत कर दिया ये। क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। मान लो कुछ ऐसे नाम हो, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे OL है, यहाँ पे OL है, यहाँ पे OL है। आप बताओ क्या नाम है इसका? क्या नाम होगा इसका? सर प्रॉप
prop 1 2 3 triol, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ इसका क्या नाम है। गौरव, गुरबदन, युवराज, साहिल। फिर मैं बताया ना, prop 1 2 3 triol, maybe. गौरव, गौरव आप बताओ। सर 1,2,3 प्रोपेनॉल। नहीं यार, ये बताओ, एक OH में OL लगाते हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा। प्रॉप 1 2 3 ट्राइऑल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 1 2 3। आप बताओ, आप बताओ, यह ब्रांच जैसे थोड़ी है, ये तो फंक्शनल ग्रुप जैसा है ना। बोलो भाई, Yes sir. फंक्शनल ग्रुप जैसा है ना। अब ये बताओ, हम इनमें से किसको ब्रांच मानेंगे, किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। सभी को तीनों को फंक्शनल ग्रुप मानो। अरे अगर अलग अलग होता तब तो हम लोग किसी को फंक्शनल ग्रुप और किसी को ब्रांच मानते ना। जब तीनों एक ही बराबर है तो हम तीनों को बराबर इज्जत देंगे। बोलो यार। Yes sir. तो हम तो फंक्शनल ग्रुप ब्रांच बना नहीं सकते, क्योंकि किसी ना किसी को हमें फंक्शनल ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। हम क्यों ना तीनों को फंक्शनल ग्रुप बना दें। जब तीनों को फंक्शनल ग्रुप बना देंगे तो वर्ड रूट क्या होगा हमारे पास। प्रोप प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 1,2,3 और ये क्या हो जाएगा, All. ट्राई ऑल हो Pro जाएगा। triol. डाउट है क्या। No sir. प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। डाउट है किसी को। अरे बोल दो भाई। No sir. अब देखो, कहीं भी NH2 जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन I बोलते हैं। mean, मान लो कि हमारे पास ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे एक NH2 जुड़ गया तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन। propane amine. या फिर हम लोग प्रोपेनामाइन बोल सकते हैं, या फिर प्रोपेन 1 एमीन बोल सकते हैं। क्लियर है। बोलो यार, क्लियर है। क्लियर है। अब देखो क्या सीन है, देखो क्या सीन है। मान लो कि कुछ ऐसे नाम है, ध्यान से देखो। CH3 CH2 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 N CH2 और CH3। कुछ ऐसे नाम है, ठीक है। क्या नाम है, कुछ ऐसे नाम है। ध्यान से अगर देखो, यह हमारे पास अगर N है ना N, तो हम सबसे पहले लंबी कार्बन चेन चूज करेंगे और यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन है। तो 1 2 3 4। और यहाँ से अगर करते तो कौन सा बड़ा वाला चैन है, क्या 4 वाला बड़ा वाला चैन है क्या, यस सर 4 वाला। यह किसका काम करेगा, ब्रांच का ब्रांच का। और यह ब्रांच किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। N तो देखेंगे N N इथाइल, ethyl butanamine. N इथाइल और 4 कार्बन की लंबी चैन है, क्या करेंगे, Butane. ब्यूटेन ब्यूटेनामाइन या फिर Mine. ब्यूटेन एमाइन। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो बताओ भी। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। Amine H2 हो रहा है क्या? NH2 ही होती क्या है। NH2 अब उसका एक एक एच करते जाएगा तो ऐसे चलते जाएगा। सर amine ही आएगा ना तब भी, है ना, H अगर निकल गया हाँ हाँ, एमाइन ही है। हाँ सर। सर एन के साथ यहाँ पे एक एच नहीं आएगा। हाँ एच आएगा भाई, एच आएगा। देखो यार, हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है और जिसकी भी वैलेंसी गलती से ना कंप्लीट हो ना, तो आप लोग किससे कंप्लीट करोगे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से। आप लोग हाइड्रोजन से क्या करना, कंप्लीट कर लेना या फिर अंडरस्टूड कर लेना कि हाँ वो ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ इंगेज होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे CH2 और हमारे पास क्या है यहाँ पे COOH OOH और COOH। अब बताओ क्या करेंगे। सर वही prop 1 2 3 ओइक एसिड। क्या, प्रॉप 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो दो नाम है 1 2 3। अगर ऐसे करोगे तो क्या बोलोगे, प्रॉप 1 कामा सॉरी 1 2 3. पेन हो जाएगा 1,2,3 और उसके बाद क्या, Triuric acid. ट्राई ओइक Oic. एसिड। क्लियर है क्या बात है।
Yes, sir. या फिर 1 2 3 4 4 कार्बन जोड़ दिए और इसको आप लोग क्या कर लो, ब्रांच। आप किसी एक को मेन बना लो, बाकी सबको क्या बना लो, ब्रांच बना लो। हम इसीलिए इसको मेन बना सकते हैं ना, क्योंकि इसका कार्बन खुद ही क्या है, इंक्लूड है। अगर इसमें कार्बन नहीं होता ना तो हम मेन नहीं बना सकते थे, सबको क्या करना पड़ता, बराबर वैल्यू देना पड़ता। इसमें खुद में कार्बन है ना, इसका एक और नाम भी हो सकता है। क्या नाम हो सकता है आप बताओ, दूसरे क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो, एक ही नाम जानो, ऊपर वाला ही नाम जानो, ज्यादा दिमाग लगाओ ऊपर। देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड। दिख रहा है क्या, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, हाँ सर। सबका ऐसे ही नाम होगा। अब देखो, अब कुछ ऐसे आ गया, कुछ ऐसे आ गया, क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन। इसको तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहले दूसरे पोजीशन पे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है। यस सर। इसमें देखो यह क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड है क्या, या फिर OYl क्लोराइड। यस। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को, सॉरी साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, और इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे। Carbon chloride. इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे, और इसको कार्बोनिल एमाइड बोल देंगे। अमाइड। एमाइड बोल देंगे। साइक्लोहेक्सेन, सर इसको कार्बोक्सिलामाइड नहीं बोलो। वही कार्बोक्सामाइड। देखो कार्बोनिल है ना, तो कार्बोक्सामाइड बोल सकते हो। ठीक है, यस सर। इसका देखो, इसका क्या होगा, यह साइक्लोब्यूटेन है, यह क्या है, नाइट्राइल। क्लियर है क्या मेरी बातें। यस सर। अब ये बताओ, हमारे पास मान लो अगर कीटोन हो तो एल्डिहाइड हो, तो वैल्यू किसको देंगे, किसको देंगे, एल्डिहाइड। कर लोगे क्या आप लोग, ऐसे यस सर। कर लेना। इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम क्या है, Toluene. टॉलरीन। नाम सुना होगा, इसका नाम एथिल बेंजीन। Benzene. और यह क्या होता है, क्यूमीन। कहाँ पे सुना है आप लोगों ने क्यूमीन, नहीं सुना सर। नहीं सुना। अच्छा, ये 12th वगैरह में, 12th वगैरह में, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। अगर अभी से आप लोग को ये सब स्ट्रक्चर पता होगा ना, तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर अभी से आप लोग को ये सब स्ट्रक्चर पता होगा ना, तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही केमिस्ट्री 12th में इजी हो जाएगा। मुझे लगा कि आप लोग 12th के हो, इसलिए मैंने ये सब भी ऐड कर दिया है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम एक एक बार तो इससे क्या हो जाना, नजरें मिला लेना, कम से कम एक एक बार नजरें मिला लेना। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप तो वैसे ही करते रहना, ठीक है, कर लोगे। हाँ यस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे देखो, CH3 CH CH2 को भी अपने और इसको क्या किया है, CH2 और CH3 हो गया क्या ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा। अब ये बताओ, अगर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से भी कर सकते हैं, अब इधर से भी कर सकते हैं। तो जिधर से ज्यादा ब्रांच मिलेगा उधर से ही करेंगे, ठीक है। तो हमने लेफ्ट वाले साइड से ज्यादा ब्रांच मिल रहा है। आप बताओ क्या 5 नंबर कार्बन की लंबी चैन है क्या, हाँ सर। और दूसरे पोजीशन पे क्या है, दूसरे पोजीशन पे मेथिल है, और तीसरे पोजीशन पे क्या है, फेनिल है। तो हम क्या लिखेंगे, मेथिल 2 मेथिल 3 फेनिल 3 फेनिल, और क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्लियर बात है,
Yes. इसका क्या नाम है? Phenol. फिनॉल। इसका क्या नाम है? Aniline. एनिलीन। एनिलीन क्या नाम है? Aniline. एनिलीन नाम है। तो और भी मैं आप लोग कुछ नाम दूं, आप लोग करोगे क्या? हाँ सर। Yes. चलो नाम बताना जरा इसका। मेरा नाम 1 bromo 2, 2 dichlorocyclopropanol. Cyclopropane. Cyclopropane. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो Bromo 2, 2, 2, डाइक्लोरो साइक्लो propane. प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। क्या मेरी बात Propane. Yes sir. बोलो यार। Clear है sir. Yes. बताना जरा इसका नाम। इसका नाम बताओ कोई। One cyclopropane. समझ आ रहा है? Sir. One cyclopropyl. 2 cyclobutyl. 3 cyclohexane. 4 phenol butane. देखो सिंपल सी बात है, इसका क्या नाम है? Phenol. फेनिल। क्या नाम है? फेनिल। हाँ, इसका क्या नाम होगा? cyclopropyl. Propyl. साइक्लो Propyl. प्रोपाइल। इसका क्या नाम होगा? Cyclobutyl. साइक्लो Butyl. ब्यूटाइल। और इसका क्या नाम होगा? Cyclohexyl. साइक्लो हेक्साइल। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ये बताओ, हमारे पास साइक्लो तो सब में क्या है? तीनों में कॉमन है। Yes. तीनों में क्या है? कॉमन है। ये बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ये फेनिल वाला आएगा या फिर साइक्लो वाले आएंगे? Cyclobutyl. सबसे पहले साइक्लो वाले आएंगे क्योंकि यह सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, यह Yes, सी sir. से स्टार्ट होता है। अब देखो इन तीनों में भी सबसे पहले कौन आएगा? यह एच से स्टार्ट होता है, यह बी से स्टार्ट होता है और यह पी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? Cyclobutyl. बी वाला। तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोलो यार। Yes, sir. अब देखो, अब दूसरे पे कौन जाएगा ये बताओ। एच वाले को लेके जाओ, ये दूसरे पे यह है, फिर तीसरे पे यह है, फिर चौथे पे ये आ जाएगा। क्लियर है बातें? हाँ, yes, sir. सर, हेक्सेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो उससे हम मेन चेन नहीं ले सकते। देखो अगर हेक्सेन को मेन चैन लोगे ना तो पूरा नाम भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमें अगर हेक्सेन को मेन चैन लोगे ना तो हमें पूरे इतने को ब्रांच बनाना पड़ेगा। बोलो यार, हाँ इतने सर. को ब्रांच बनाना पड़ेगा कि नहीं? और ये बताओ क्या इतने का नाम लिखना आसान है कि मुश्किल है? क्या हुआ सर? ये बताओ अगर मैं हेक्सेन को मेन कार्बन लेते हैं तो क्या मैंने जो ब्लू कलर से बड़ा गोला किया है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच बनाना पड़ेगा। हाँ सर. और आप बताओ उस बड़े से ब्रांच का क्या नाम लिखोगे? वो तो नाम मुझे भी नहीं पता है। बड़ा नाम है सर. अरे कैसे नंबरिंग कहाँ से करोगे? किधर से स्टार्ट करोगे? क्या करोगे? समझ आएगा? नहीं क्लियर होगा ना?
नहीं होगा। अगर हमें इसमें चारों में अलग अलग नाम लिख लिया है तो अब बताओ हम क्या लिख सकते हैं? 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, 3 फेनिल, 4 साइक्लोप्रोपाइल और क्या लिख देंगे? साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन। क्या कुछ दिमाग में चमक रहा है, समझ आ रहा है? हाँ सर। युवराज, साहिल, बताओ भाई आप लोग सर पता है, समझ आ रहा है, क्या? समझ आ रहा है सर, मतलब हाँ वन यार, पता है साइकिल। क्या, कुछ भी अपने दिमाग से आप लोग क्वेश्चन एराइज कर सकते हो। कुछ भी अपने दिमाग से आप लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हो? एराइज कर सकते हो, ला सकते हो। कोई डाउट है किसी को? नो सर। बोलो यार, किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो भाई। नो सर। कोई बात नहीं यार, एक बार मैं तो थोड़ा एक और पीडीएफ है हमारे पास, खोल। इसमें हमारे पास एरोमेटिसिटी दिया हुआ है। अब हमारे पास आधे घंटे टाइम है, हम क्या पढ़ लेते हैं? एरोमेटिसिटी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एरोमेटिसिटी पढ़ लेते हैं। क्लियर है मेरी बातें? एरोमेटिसिटी पढ़ ले, जाना मत यार, कोई जाना मत। ध्यान से देखो, देखो कंपाउंड जो होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। या फिर वह क्या हो सकते हैं? एरोमेटिक हो सकते हैं। बोलो यार, क्या हो सकते हैं? एरोमेटिक हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकते हैं? नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकते हैं? एलिसन। एंटी क्या हो सकते हैं? एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो पता है क्या, जो एरोमेटिक अगर कोई होगा ना तो वो क्या होगा? मोर स्टेबल। क्या होगा? मोर मोर स्टेबल होगा। और जो एंटी एरोमेटिक होगा वो क्या होगा? हाईली डिसेबल। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और जो नॉन एरोमेटिक होगा वो क्या होगा? बीच वाला। क्या होगा? बीच वाला। जो एरोमेटिक होगा वो क्या होगा, बताओ भाई? मैक्स स्टेबल। मैक्सिमम स्टेबल। और एंटी एरोमेटिक क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। और नॉन एरोमेटिक क्या होगा? बीच वाला। बीच वाला। तो ध्यान से देखो, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है? तो याद रखो, एक हकल आए थे, हकल ने बोला था जो मेरा रूल फॉलो करेगा, जो मेरा रूल फॉलो करेगा, इनका एक रूल था 4n+ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जिस कंपाउंड के पास 4n+ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ये बताओ, उन्होंने 2 ही रूल दिया। एक बोला अगर जिसके पास 4n होगा वह क्या होगा? एरोमेटिक होगा। जिसके पास 4n पाई होगा वह क्या होगा? 4n+2 होगा। देखो 4n+2 वाला एरोमेटिक और 4n पाई वाला क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, सॉरी एंटी वाला। और जिनके पास दोनों ना हो, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। क्लियर है क्या मेरी बातें? आओ आओ देखते हैं एरोमेटिक होने के लिए और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो वो साइक्लिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वह मॉलिक्यूल एक प्लेन में, यानी कि एक कॉपी में आसानी से क्या किया जा सकता है? ड्रॉ किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। अगर sp3 होगा तो क्या होगा? शेप टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल आप बताओ क्या प्लेनर होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखो एरोमेटिक होने की क्या क्या कंडीशन है। एरोमेटिक होने की कंडीशन, पहला है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा जो उसमें कंजुगेशन होगा ना, क्या होगा? कंजुगेशन वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं रुक जाए। आप बताओ पहले वाले में कंप्लीट कंजुगेशन है या फिर दूसरे वाले में? पहले वाले में। दूसरे वाले में बीच में रुक गया है तो पहला वाला ही क्या होगा? एरोमेटिक की तरह कुछ कंडीशन फॉलो करता है, दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक है,
अब तीसरा ध्यान से देखो, इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, होना चाहिए, यानी कि हकल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? बोलो भाई। यस सर। यह 4n प्लस 2 पाई को फॉलो करेगा तो हकल रूल को फॉलो करेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बात है, आप बताओ मैंने क्या बोला, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसको फॉलो करेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। ध्यान से देखो, मान लो इसमें n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। जब n की वैल्यू 0 आएगी तो पाई की वैल्यू 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। जब n की वैल्यू 6 रखोगे तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n की वैल्यू 2 होगी तो 10 10 पाई, इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू 3 होगी तो 14 पाई। 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखना, जहां भी 2 पाई दिख जाए, 6 पाई दिख जाए, 10 पाई दिख जाए और 14 पाई दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। क्या है बताओ, क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर जहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए और n की वैल्यू इसमें 0 से नहीं स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 2 से, 3 से 4 तक, मतलब जहां तक जाए। तो आप बताओ जब n की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 में 8 पाई, 3 में 12 पाई, और 4 में 16 पाई। इसका मतलब ये बताओ, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो आप बताओ एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक। अगर 4 होगा तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अगर 6 होगा तो एरोमेटिक। एरोमेटिक, अगर 8 हुआ तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, अगर 9, अगर 10 होगा तो एरोमेटिक। एरोमेटिक, 12 होगा तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है मेरी बातें? अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, यह भी हो गया। यह देखो, अगर अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई होगा तो एरोमेटिक होगा, लेकिन वही इसमें भी साइक्लिक होना चाहिए, इसमें भी प्लेनर होना चाहिए, इसमें भी कंजुगेशन होना चाहिए, और इसमें भी क्या होना चाहिए, 4 पाई, 8 पाई और 12 पाई। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है? याद रखो, मान लो किसी में कंजुगेशन ही खत्म हो गया, किसी में क्या हो गया, कंजुगेशन ही खत्म हो गया, मान लो कोई प्लेनर ही नहीं है, तो मान लो कोई साइक्लिक ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, आते हैं पहले वाले में, आते हैं किस में, पहले वाले में। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये पहले वाले में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यह प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है। अगर ध्यान से देखोगे प्लस है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, और sp2 होगा तो क्या होगा, यह प्लेनर होगा। और मैंने आपको बताया था कि प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड में कैसे कंजुगेशन होता है, जब मैं जीओसी पढ़ा रहा था, क्या मैं उस टाइम बताया था ना, प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड में कंजुगेशन कैसे होता है। तो आप बताओ, यह कंजुगेशन भी कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसमें बताओ दूसरे वाले में। अब बताओ, क्या माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन दिख रहा है क्या, बोलो भाई। यस सर। अब देखो, यह क्या है, यह हमारे पास माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का क्या मतलब, 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन पाई वाले में, यहाँ पे नीचे वाले में, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 4 होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तीसरे वाले में बताओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। 4 पाई होगा, क्योंकि यह प्लस है ना, और प्लस है तो जाहिर सी बात है कि यह इलेक्ट्रॉन में नहीं काउंट होगा, केवल पाई बॉन्ड वाले काउंट होंगे। तो कितना होगा, 4 पाई और एंटी एरोमेटिक। चौथे वाले में बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 एंड पाई, एरोमेटिक। क्योंकि यह क्या है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। पांचवें में बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन
एरोमेटिक छठे का बताओ। एंटी एरोमेटिक फोर्थ है। नॉन एरोमेटिक अरे भाई इसका तो कंजुगेशन ही खत्म हो गया है ना। यस सर और जब कंजुगेशन खत्म हो गया तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होगा ना। किसको नहीं समझ आया अभी तक बताओ भाई, किसको नहीं समझ आया? नहीं क्लियर हुआ? गौरव, साहिल, युवराज, हो गया सर, क्लियर हो गया। सातवें का बताओ। सर। ये नॉन एंटी एरोमेटिक मतलब ये गंदी स्मेल करते हैं क्या? देखो मैंने 3 चीज बताया। नॉन एरोमेटिक जो होगा, देखो एरोमेटिक होगा ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल, और नॉन एरोमेटिक बीच वाला। यस सर। ठीक है, बोलो यार। हाँ यस। अभी सातवें का बताओ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक आठवें का बताओ। 6 पहला। 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखो 4 पाई नहीं, यह पाई है, यह पाई है। और मैंने आपसे बताया ना लोन पेयर पाई बॉन्ड भी कंजुगेशन होता है। हाँ yes। तो लोन पेयर जब घूमेगा तो वह भी तो पाई बॉन्ड में ही आएगा ना, पाई इलेक्ट्रॉन में ही आएगा। क्लियर है? देखो इसके पास 2 लोन पेयर है, और घूमने के लिए कितना चाहिए? घूमने के लिए केवल और केवल एक ही लोन पेयर चाहिए। तो एक ही घूमता है, दूसरा वाला नहीं घूमता। कितने घूमते हैं? एक ही घूमता है, दूसरा वाला नहीं घूमता है। जब एक घूमता है तो हम किसी एक ही को काउंट करेंगे, दोनों को काउंट नहीं करेंगे। तो 6 पाई इसमें भी होगा, तो यह भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 9वें का बताओ। 9th वाला बताओ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड एरोमेटिक एरोमेटिक 10, एरोमेटिक सर। 6 पहला एरोमेटिक 11। एरोमेटिक। देखो इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड का ही कंजुगेशन है। अब लोन पेयर किसी लोन पेयर रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ एक बार में एक ही घूमेगा ना, तो पता है क्या डबल बॉन्ड ही घूमता है, लोन पेयर नहीं घूमता है। लोन पेयर क्या होता है? नहीं घूमता है। घूमतेगा कौन? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो किसको घूमना पड़ता? लोन पेयर को। लोन पेयर को घूमना पड़ता है, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए लोन पेयर नहीं घूमता है। 12 वाला बताओ एरोमेटिक कैसे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई और 13 वाला बताओ। सर 14 है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक होगा। 14, 14। एरोमेटिक सर। एरोमेटिक देखो याद रखना, यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन किसी काम का नहीं है, घूमते नहीं है। ठीक है। यस सर। 15 का बताओ। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। और 16 का एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक होगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या? बताओ यार, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बोल दो भाई। नो सर। कुछ भी डाउट है यार पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग बताओ क्या समझ आया? कि आप लोग 4 लोग ही हो, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लास्ट तक रुके हुए क्वेश्चंस बना के। ठीक है, तो ये बताओ अगर आप लोग रुके हो तो क्या आप लोग को ट्यूशन जैसे लग रहा है क्या ये? हाँ यस सर। हाँ, कुछ भी यस पूछ लो, कुछ भी अपने दिमाग में उठ पटांग कुछ भी कैसे भी बनवा लो, नाम समझ आ जाएगा। ठीक है, इतना तो अच्छा आप लोग शायद मुझे लग रहा है ट्यूशन वगैरह में भी नहीं पढ़े होगे ऐसे पूछ के। नहीं पढ़ते हो ना? कि आप लोग ट्यूशन वगैरह कभी पढ़े हो नो। क्या? नो सर। हाँ, तो कोचिंग्स वगैरह तो पढ़े हो ना बाहर? हाँ हाँ यस सर। यस सर। तो ये बताओ क्या मतलब सही लगा है? उसमें आप लोग पूछ पाते थे? नो सर। मुझे नहीं लग रहा आप लोग पूछ पाते होंगे, लेकिन इसमें आप लोग को पता है क्या, पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। जब भी जैसे भी मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो। क्योंकि देखो कम बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही ज्यादा बच्चे होते तो मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल होगा सब रिप्लाई कर पाना। और आप लोग ऐसे हो तो आप लोग बातें कर ले रहे हो, कुछ भी पूछ ले रहे हो। बोलो बोलो।
क्या डाउट है? सर एक पिछले चैप्टर का डाउट है केमिकल बॉन्डिंग का। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो। सर ईथर में H बॉन्डिंग हो सकती है? देखो ईथर जो होता है ना, ईथर में बीच में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन किस कहाँ होता है? बीच में। तो पता है क्या, हाइड्रोजन ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। आप बताओ, क्या ईथर में एक साइड कार्बन होता है, दूसरा साइड कार्बन होता है, क्या उससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है क्या? नो सर। जब हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगा? सर वो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं कर सकते? नहीं, हाइड्रोजन पता है क्या, सबसे पहली बात है हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा और दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्शन करेगा। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पहली बात तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा और दूसरा क्या है, दूसरे किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्शन करेगा। तो आप बताओ, क्या हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है क्या? क्या कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? नो सर। नहीं है। और जब नहीं होगा क्या होगा? H बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। एक बार रुक जाओ, आपके ग्रुप में मैं सेंड करता हूं। एक बार आप लोग देख के बताना कि आप लोग के ग्रुप में चला गया क्या। क्या आपके ग्रुप में चला गया क्या? अरे बोल दो भाई। नो सर अभी तक नहीं आया। अब चला गया होगा ना? नो सर। अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो कौन से ग्रुप में हो यार? अब बताओ। यस अब सर। बताओ, आ गया? क्या Yes. सबके ग्रुप में आ गया है? क्या सबके ग्रुप में पहुंच गया है? युवराज आप बताओ। सर पर यस सर। ठीक है, ठीक है यार, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग और सुनो, पता है कल ना रीजन क्लास होगा सैटरडे, आप लोग ना आना जरूर। ठीक है, आना जरूर, क्योंकि अगर गुरमदन आप रिवीजन क्लास में नहीं आए थे ना, नो सर। इस बार जरूर आना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा ना, तो आप लोग का एग्जाम में अच्छा होगा। और मैंने बताया है कि आप लोग को जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, सब चीज पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। बस आप लोग को रेगुलर क्लास में रहना है और टेस्ट भी देना है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स। ठीक है, यस सर। मैं एक बार वो अभी आप लोग रुके रहो, मैं ना कैमरा ऑफ करके आपसे, वो कैमरा बोल रहा हूँ वो ऑफ करके आप लोग से बात करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करके।